नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबर दमदार में सबसे पहले बात इस गठबंधन की कर लेते हैं। इस गठबंधन को लेकर अब जो खबरें आ रही हैं वो बहुत अच्छे संकेत नहीं दे रही हैं, खासकर समाजवादी पार्टी के लिए। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की बैठक में पार्टी चीफ ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश को अल्टीमेटम दे दिया। राजभर का कहना है कि अखिलेश गठबंधन चाहते हैं या नहीं, ये उनको तय करना है। राजभर इस संबंध को 12 जुलाई को लखनऊ में बड़ा ऐलान कर सकते हैं। इस संबंध में यह भी कहा उन्होंने। बैठक में ओम प्रकाश राजभर मौजूद थे। बैठक में पार्टी के कार्यकर्ता और प्रदेश पदाधिकारी पहुंचे। मऊ में हिंदी भवन राजभर में के पार्टी की बैठक हुई, वहीं पर हिंदी भवन में, जिसमें राष्ट्रपति चुनाव को लेकर समर्थन पर भी चर्चा हुई है। साथ ही भविष्य की रूपरेखा पर भी मंथन चला। तो 12 जुलाई को बड़ा ऐलान कर सकते हैं ओम प्रकाश राजभर। साथ ही जो बड़ी बात ओम प्रकाश राजभर की ओर से कही गई वो ये कि गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव कोई फैसला करें। हम लोगों का गठबंधन समाजवादी पार्टी से है, हम और गठबंधन रहे। अब ये अखिलेश जी को विचार करना है कि रखेंगे कि नहीं करेंगे। हम लोग तो समाजवादी पार्टी से गठबंधन चाहते हैं। किसी के दिमाग में अगर कोई खुराफात हो तो सोच लेना, इस नाते कि हम लोगों की तरफ से कोई ऐसा नहीं है। अगर कोई कहे तो उसको बता देना कि हम लोग तो तैयार हैं। और 12 तारीख को लखनऊ में प्रेस वार्ता करूंगा। 12 जुलाई को लखनऊ में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस और राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी उस दिन कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं कि किसके पक्ष में वो वोटिंग करेंगे। 18 जुलाई की तारीख का भी उन्होंने जिक्र किया, जिसमें कुछ और बड़ा ऐलान करेंगे, ये बात कही है। यानी राजभर की बातों से साफ है कि गठबंधन को लेकर वो खुश नहीं है। अब 12 तारीख को पहले या 18 को चुनाव बीत जाए तब बता दें। अब 12 तारीख को पहले या 18 को चुनाव बीत जाए तब बता दें। तो सुना आपने, एक तरह से अल्टीमेटम दे दिया है अलायंस को लेकर के ओम प्रकाश राजभर ने। दरअसल 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव के बाद, जिस दौरान आजमगढ़ में रामपुर में ओम प्रकाश राजभर पसीना बहाते हुए समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए थे, जब नतीजे सामने आए और नतीजे गठबंधन के पक्ष में नहीं थे, तब ओम प्रकाश राजभर ने नसीहत दी थी अखिलेश यादव को कि उनको एसी से बाहर निकलना चाहिए, सड़क पर आना चाहिए, तभी चुनाव जीतेंगे। इस नसीहत पर अखिलेश यादव ने कहा था कि उन्हें किसी नसीहत की जरूरत नहीं है, जिसके बाद अब राजभर नाराज नजर आ रहे हैं। इधर प्रयागराज में आज वीएचपी और बजरंग दल ने एक बड़ा ऐलान किया है। यहां पर एक मीटिंग हुई थी। हिंदुओं को शस्त्र लाइसेंस दिलाने में ये मदद करेंगे। आत्मरक्षा के लिए हथियार दिलाने में मदद का ऐलान किया गया। वीएचपी बजरंग दल ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। हिंदुओं को धमकी मिलने पर मदद दी जाएगी, ये ऐलान किया गया। और ये न सिर्फ प्रयागराज बल्कि देश के कई हिस्सों में वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई थी, जिसके बाद ये ऐलान जगह जगह किए गए और हेल्पलाइन नंबर भी एरिया वाइज जारी किए गए हैं। में कन्हैया कहीं शोभा यात्रा निकलती है, टिप्पणी करना उनकी ऐसी इस्लामिक कट्टरता के कारण है। ऐसे समाज में लोग हैं जो धमकियां उनको फोन पर मिलती हैं और वो अपनी बात कह नहीं पाते। उनके साथ जाकर जो कह सकते हैं, जो कहते हैं, उनको स्थानीय स्तर पर जाकर पुलिस प्रशासन में अपनी शिकायत दर्ज कराएं। और बाकी जो ऐसे हैं जो नहीं कह पाते हैं, वो एक हेल्पलाइन नंबर जारी करके और बताया है, इस पर सूचित करेंगे तो अपने परिषद के विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता इसमें उनका सहयोग करेंगे। और अब बात करते हैं 2024 को लेकर बीजेपी की तैयारी की। विधानसभा चुनाव के बाद आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी को जीत मिली। पार्टी इतनी उत्साहित है कि अभी से ही मिशन 2024 की तैयारियों में जुट गई है।
बीजेपी का फोकस उन लोकसभा सीटों पर ज्यादा है जिस पर 2019 में बीजेपी को मात मिली थी। बीजेपी की लखनऊ में अहम बैठक हुई और इस बैठक में 2024 के अभियान की रूपरेखा तय की गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री मौजूद थे और उनके अलावा बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, महामंत्री संगठन सुनील बंसल मौजूद रहे। बैठक के बाद स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि 2024 को लेकर चर्चा हुई, साथ ही ये भी कहा कि यूपी की जनता बीजेपी के विकास के साथ है। और आदरणीय मोदी जी के कारण जो सोच बदली है समाज की, एक विकास की लहर हुई है और गरीब तक वह विकास पहुंचा है, सभी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है ईमानदारी के साथ। कांग्रेस की जो भ्रष्टाचार रहा, जो उनके शासनकाल में 14 से एक विकास की लहर चली और लोगों ने जो वंशवाद की पार्टियों को नकारा है पूरे देश के अंदर, धीरे धीरे वंशवाद की पार्टियों का नकारने का जो जनता जनार्दन अभियान चलाया है, ये सभी बिंदुओं पर लेकर चर्चा हुई है। संगठन के आगे विभिन्न प्रकार के अपना कार्यक्रम होती है, बैठकें हैं, कार्य समिति है, ये सब की बैठकें होती हैं। वह नीचे जो अपना अभियान चलता है, ये सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई है। भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय में आज एक अहम बैठक आयोजित हुई। 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर ये बैठक आयोजित की गई थी और इस बैठक में मंथन किया गया कि कैसे 2024 का रोड मैप तैयार किया जाए। और जो तेलंगाना में बैठक हुई थी राष्ट्रीय कार्य समिति की, उसमें जो एजेंडे तय किए गए थे उन पर भी मंथन किया गया और जमीन पर उसे किस तरह से उतारा जाए, इस पर मंथन हुआ। किस तरीके से अल्पसंख्यकों के बीच में काम करना है और कैसे उनको लामबंद करना है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, इन सभी बिंदुओं पर भी इस बैठक में चर्चा हुई। इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी के चुनावी अभियान है उनको जमीन पर किस तरीके से उतारा जाए, उस पर मंथन किया गया है। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। इधर नोएडा एक्सप्रेसवे पर लंबा जाम लग गया। एक्सप्रेसवे पर 2 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा। नोएडा से लेकर परी चौक जाने वाले मार्ग पर जाम की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ा है। कई घंटे तक गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें इस वक्त जो आप देख रहे हैं, ये शाम की तस्वीर है जब जाम की शुरुआत हुई थी। कई किलोमीटर तक गाड़ियों की कतार इसी तरह से देखने को मिली। आज शाम लंबे जाम का सामना करना पड़ा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच, नोएडा से लेकर परी चौक के बीच की जो सड़क है वहां पर जाम की समस्या से दो चार होना पड़ा लोगों को। 2 किलोमीटर तक जाम देखने को मिला। ये नोएडा से परी चौक की तरफ जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक की स्थिति आप देख रहे हैं। उधर अमरनाथ गुफा के पास बादल फटा। एनडीआरएफ की टीम राहत काम में जुट गई। बादल फटने से 2 लोगों की बहने की खबर आ रही है। तस्वीरें में इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अमरनाथ गुफा, अमरनाथ यात्रा चल रही है और इसी बीच अमरनाथ गुफा के पास एक बादल फटने के बाद अफरा तफरी मच गई। 2 लोगों के बहने की खबर आ रही है। न्यूज़ 18 पर आप जो तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं, अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने के बाद के हालात की ये तस्वीर है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है इस वक्त। बादल फटने के बाद जो वहां पर पानी का तेज धार देखने को मिला, उस धार में 2 लोगों के बह जाने की खबर आ रही है। अफरा तफरी की स्थिति जैसे ही बादल फटा, उसके बाद आसपास जो लोग मौजूद हैं उनके बीच घबराहट, डर का माहौल आप इस वीडियो में सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। लगातार बारिश हो रही है और इसी बारिश के बीच अमरनाथ यात्रा की शुरुआत भी हो गई है। रुक रुक कर जो श्रद्धालु हैं उनका दल पहुंच रहा है अमरनाथ गुफा दर्शन के लिए और इसी बीच ये बादल फटने की घटना हुई है। बादल फटने के बाद पानी की एक तेज धार बहती हुई इस वक्त आप देख रहे हैं और बताया जा रहा है, जो खबर आ रही है दुखद, कि 2 लोग इसमें बह गए, इसके शिकार हो गए हैं, ये खबर आ रही है। आवाज़ में भी आप सुन पा रहे हैं, जो लोग वहां पर मौजूद हैं, जो वीडियो बना रहे हैं, उनकी आवाज़ भी आ रही है। बादल फटने के बाद की घबराहट आप महसूस कर सकते हैं इस वीडियो और इस आवाज़ के जरिए। बादल फटने के बाद यहाँ पर भारी मात्रा में पानी एक साथ आया और उसके बहाव में 2 लोग बह गए हैं।
अमरनाथ गुफा के पास बादल फटा है, जिसका वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। राहत काम इस वक्त चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और आसपास तंबुओं को भी आप देख पा रहे हैं। इन तंबुओं का निर्माण उन लोगों के लिए जो यहाँ पर एक दो दुकानें और जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं अमरनाथ गुफा यात्रा के दौरान यहाँ की व्यवस्थाओं को देखने के लिए, उनके लिए और जो श्रद्धालु पहुँचते हैं उनके लिए ये तंबू लगाए गए हैं और ठीक उसी के पास गुफा के पास ही बादल फटा है। एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। 2 लोग जो बह गए उनकी तलाश भी चल रही है और कितने लोग हताहत हुए हैं, घायल हुए हैं, इसकी खबर अपडेट भी हम आपको देंगे। लेकिन अभी तक की जो खबर आ रही है उसके मुताबिक 2 लोग पानी के तेज बहाव में बह गए हैं। बात नुपुर शर्मा की कर लेते हैं। नुपुर शर्मा को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन का बयान आया। डॉक्टर एसटी हसन का कहना है कि नुपुर की वजह से माहौल बिगड़ा है। नुपुर पर धारा 302 के तहत भी केस होना चाहिए क्योंकि उनके बयान के बाद ही 2 लोगों का कत्ल हुआ है। देखिए, एक औरत की वजह से पूरे हिंदुस्तान की तमाम दुनिया में बदनामी हो गई। तमाम दुनिया के मुल्कों ने हमसे शिकायत करी, हमारे मुल्क से शिकायत करी, लोगों की दिल आज़ारी हुई और उसके बयान के बाद सरकार ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। हम तो सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि ऐसे लोग जो मजहबी पेशवाओं के खिलाफ जहर उगलते हैं उनकी बेअदबी करते हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, और उनके बयानों से देश के अंदर एक अनरेस्ट का माहौल हो जाए, लोग परेशान हो जाए, आपस में लड़ने झगड़ने लगे, मार तोड़ होने लगे, जेलों में चले जाएं और कत्ल होने लगे, तो बयान देने वाले के ऊपर भी 302 का मुकदमा चलना चाहिए क्योंकि उसके बयान की वजह से हिंदुस्तान में 2 कत्ल हो चुके हैं। अयोध्या में बन रहे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एयरपोर्ट के निर्माण का काम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने निर्धारित वक्त से बढ़ा दिया है। अब भगवान श्री राम एयरपोर्ट मार्च 2023 में तैयार होगा। इससे पहले लक्ष्य रखा गया था दिसंबर 2022 का, लेकिन लक्ष्य बढ़ा दिया गया, वक्त बढ़ा दिया गया। रनवे का काम दिसंबर 2022 तक पूरा हो जाने की बात कही जा रही है, लेकिन पूरे एयरपोर्ट को तैयार होने में मार्च 2023 तक का वक्त लग जाएगा। एयरपोर्ट का निर्माण 200 करोड़ रुपए से कराया जा रहा है। लेकिन रनवे तो दिसंबर तक बन जाएगा, लेकिन बिल्डिंग के लिए मार्च तक हो सकता है। बाकी और जितने भी लाइसेंसिंग लेने में जो टाइम लगेगा, 1 महीना और बढ़ सकता है। पूरे एयरपोर्ट की लागत 200 करोड़ रुपए करीब है। इसमें रनवे का करीब 116 करोड़ है, बिल्डिंग के लिए 77 करोड़ है और सारी फैसिलिटीज होगी जो भी एयरपोर्ट की होती है। एयर कंडीशनिंग होगी, लिफ्ट होगा, एस्केलेटर होगा और सारी सुविधा जो भी है वो सारी सुविधा इसमें है। शाहजहांपुर में पुलिस ने मालखाने में 7 साल से रखी गई हजारों लीटर अवैध शराब को नष्ट किया है। जैतीपुर पुलिस ने अवैध शराब पर बुलडोजर चलाया। पुलिस के मुताबिक मालखाने में रखी गई शराब से लगातार बदबू आ रही थी, जिसके बाद थाने में तैनात पुलिसकर्मियों को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा था। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने शराब को नष्ट किया। शराब इतनी बड़ी मात्रा में थी कि थाने के बाहर खेत में गड्ढा खोदकर बुलडोजर से नष्ट करना पड़ा। आपको बता दें, पिछले कुछ महीने में 3 थानों में भी इसी तरीके से अवैध शराब को बुलडोजर चलाकर नष्ट किया गया था। अवैध शराब को नष्ट किया गया। ये 2015 से लेकर अब तक के मुकदमे थे जिसमें ये शराब थानों के मालखाने में रखा हुआ था। इसको नष्ट करने के बाद तो इस लिहाज से इसको एज ए ड्राइव चलाया जा रहा है। थाना कटरा में बहुत अच्छी कार्रवाई इससे पहले हुई है, जैतीपुर में हुई है, अन्य थानों पर भी, पुवाया में हुई है, अन्य थानों पर भी इसको कराया जा रहा है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है।